नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। जैसे कि आपको पता है व्यापम का कैलेंडर आ चुका है, आपका पेपर फरवरी में होगा। तो पोषण एवं स्वास्थ्य नामक टॉपिक की जो सीरीज चल रही थी ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास भी। 7 से 8 मिनट के अंदर पोषण एवं स्वास्थ्य नामक टॉपिक का रोज़ आपको 30 क्वेश्चनों का एक सेट कराया जाता है, जिससे आपका रिवीजन हो सके और आपका पोषण एवं स्वास्थ्य नामक टॉपिक से 55 नंबर पक्के हो सकें। आज पार्ट 4 है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल देखिए, आपको करना क्या होगा। अगर आपसे सवाल आता है तो आप वीडियो को रोकिएगा, उसका आंसर खुद से देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा, जिससे आपका रिवीजन और आसानी से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन पढ़िए, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या एनीमिया। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। अगला सवाल देखिए, लौह तत्व यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या पेलाग्रा। तो लौह तत्व यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका एनीमिया। अगला सवाल देखिए, दूध और दुग्ध उत्पादों में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। विटामिन सी, आयोडीन, कैल्शियम की विटामिन के। दूध और दुग्ध उत्पादों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। इसी पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकती हैं। इसका आंसर पीडीएफ के नीचे आपको दे दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के नीचे। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। मछली, खट्टे फल, चावल या मांस। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आपके खट्टे फल है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है गेहूं, दालें, गाजर और केला। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दालें। अगला सवाल देखिए, रात में न दिखने की समस्या किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी12 या विटामिन के। रात में न दिखने की समस्या विटामिन ए की कमी से होती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। फास्फोरस, सोडियम, जिंक या क्लोरीन। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ऑप्शन 1, फास्फोरस। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। पाचन प्रक्रिया में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है। इंसुलिन, एमाइलेज, हीमोग्लोबिन की एड्रेनालेज। पाचन क्रिया में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है। एमाइलेज। अगला सवाल देखिए, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा कि विटामिन। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी1, विटामिन बी12, विटामिन सी या विटामिन डी। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी3, विटामिन के या विटामिन डी। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। 25% कि ऑप्शन बी 50% कि ऑप्शन सी 60-70% कि 90%। हमारे शरीर में जल का कितना परसेंटेज होता है। 60 से 70%। विटामिन के का मुख्य कार्य है। ऑप्शन 1, दृष्टि सुधारना, हड्डियों को मजबूत बनाना, रक्त का थक्का बनाना या पाचन में सहायता करना। विटामिन के का मुख्य कार्य है
रक्त का थक्का बनाना। कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक है? आयोडीन, कि लोहा, कि कैल्शियम, कि सोडियम? कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिएगा। चलिए बता देते हो गया आयोडीन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? इसका आंसर आपने देख लिया होगा, विटामिन सी। BC जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं, इसके अतिरिक्त जो बनते हैं जल में घुलनशील नहीं होते। ये सवाल आ ही गया। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, विटामिन ए, डी, ई, के। अगला ऑप्शन देखिए, विटामिन B12 और के, विटामिन डी और सी। तो वसा में घुलनशील हैं। BC के अलावा जो बचते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, और BC होता है जल में घुलनशील। अगला सवाल देखिए, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन के? शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम है, कि लोहा है, कि फास्फोरस है, कि मैग्नीशियम है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का भंडार है और शरीर को गर्म रखता है? प्रोटीन, की वसा, की कार्बोहाइड्रेट, की खनिज? वसा जो पोषक तत्व होता है ऊर्जा का भंडार होता है और शरीर को गर्म रखता है। सबसे सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही मिलती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? आयोडीन, की फास्फोरस, की कैल्शियम, की पोटेशियम? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कैल्शियम। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन मदद करता है आपका। कल से ये उत्तर हटा देंगे जिससे आप लोगों को आसानी होगी क्वेश्चन करने में। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनाइलेज, थायराइड, इंसुलिन या ग्लूकागन? तो रक्त में शर्करा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है आपका इंसुलिन। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई की विटामिन के? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है विटामिन ई। प्रोटीन की इकाई क्या है? ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड की विटामिन? प्रोटीन की इकाई है आपकी ऑप्शन 3 एमिनो एसिड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी? रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है विटामिन के, सॉरी विटामिन B12 होगा इसका आंसर। शरीर में ऊर्जा के तत्काल स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है? वसा, की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? वसा में ऊर्जा के तत्काल स्रोत के रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट काम करता है। कौन सा विटामिन त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन डी, की विटामिन ए, की विटामिन सी, की विटामिन के? कौन सा विटामिन त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा विटामिन ए। हृदय और मांसपेशियों की करार प्रणाली के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? मैग्नीशियम, की सोडियम, की पोटेशियम, की फास्फोरस? हृदय और मांसपेशियों की करार प्रणाली के लिए आवश्यक खनिज है आपका पोटेशियम। फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स, मेगालोबिस्टिक एनीमिया, स्कर्वी, की गोइटर? फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मेगालोबिस्टिक एनीमिया। दोस्त बहनों, ये थे 30 क्वेश्चन।
इसी प्रकार आपको रोज़ वीडियो मिलेंगे जिससे आप पोषण एवं स्वास्थ्य नामक टॉपिक का रिवीजन होता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा प्रजात अकेडमी एमपी के बारे में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए जिससे आपका रिवीजन आसानी से हो सके। 3 से 4 दिन के बाद इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा जिससे ये टॉपिक आपका कमज़ोर हो सके। जो टॉपिक आप एक बार पढ़िए उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपको पेपर में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। एक बार पढ़ने के से कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता, कम से कम इसको 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी होता है। 15 फरवरी के आसपास अगर आपका पेपर होगा तो आपके पास मोटा मोटा 35 से 40 दिन है। इसलिए अपनी तैयारी में पूरी ताकत के साथ लग जाए, जितना हो सके उतना पढ़िए और लगातार ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम प्रजात अकेडमी एमपी से भी जुड़ सकती हैं। कमेंट करिएगा क्या सुधार हो सकता है, और आपको कुछ टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट करेगा तो आपको वो भी दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।